पॉलिटिशियन भी, एज अ पॉलिटिशियन भी शानदार उन्होंने उनका कार्यकाल रहा। अगर मैं हिंदी हार्टलैंड की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, नाम किया। आपको लगता है कि फिल्मी सितारे, उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है? यानी लोग आपको पसंद करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस में कई बार हमने देखा खरे नहीं उतरे। जी हाँ, और क्योंकि लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक तो फिल्मी सितारों को वोट मिलने में पहले आसानी इसलिए होती है कि उनका चेहरा जाना पहचाना होता है, और लोग ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हम कह सकें कि फलाना जो है वो हमारा सांसद है। लेकिन उसके वो सिर्फ एक जो माहौल रहता है वो चुनाव के तक का रहता है। उसके बाद के 5 साल में लोग फिर उम्मीद करते हैं ना कि वो सांसद जो है छोड़ देते हैं। हाँ, और वो सांसद की तरह काम करे, तो ये दो धारी तलवार से हो जाती है। बिल्कुल। और इस बीच हम आपको बता दें, बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट बहरामपुर सीट पर कैसा मुकाबला है। यहां से तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान को, बीजेपी ने यूसुफ पठान को उतारा है, और टीएमसी ने माफ कीजिएगा, और निर्मला साहा और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं मैदान में है। तीनों से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत जरा आपको दिखाते हैं, किस तरह से उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं और ताल ठोक रहे हैं बहरमपुर से। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके खिलाफ हम हमारे साथ हैं इस समय, हम जानेंगे। तो आप अभी राजनीति में उतरे हैं, अधीर रंजन चौधरी लंबे समय से है, बोल्ड कर देंगे? अब देखिए, मैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने आया हूँ मेरी टीम के लिए, टीएमसी के लिए। और आपकी टीम में देख रही हूँ साथ में है। बिल्कुल, मेरी टीम मेरे साथ है, और सबसे बड़ी टीम जो है मेरी यहाँ की जो जनता है बहरामपुर की, वो है, तो वो सब मेरा साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और फिलहाल राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं, ये कैसा अनुभव आपके लिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। पिछले 50 दिन से मैं यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। और मेरे जितने भी यहाँ पर लीडर है, जो भी वर्कर्स है, जो काम कर रहे पार्टी के लिए और मेरे लिए, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और लोगों का भी बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ पे। बहरमपुर में एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, दूसरी तरफ यूसुफ पठान, तो वहीं ताल ठोक रहे हैं भाजपा की तरफ से बहरमपुर के प्रिय डॉक्टर निर्मल कुमार साहा हमारे साथ हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, बड़े नेता, बड़े नाम। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी, दूसरी तरफ क्रिकेटर बहुत प्रसिद्ध यूसुफ पठान। हम भी कम नहीं है, हम भी एक डॉक्टर हूँ। हम 33 इयर्स इधर एक सर्जन है। हम स्टेट सर्विस में थे, बहुत आदमी मेरे पास थे, हम बहुत का इलाज किए, अच्छे किए। सो आई लव, हम तो मरीज है उसको पेयर करती है, आते जो लोग दुख से आती है हमको उसका इलाज करके ठीक करके भेजती है। तो मेरा दम कम नहीं है। मेरा ऐसे नहीं लग रहा चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़ा आदमी है और यूसुफ पठान बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है इन क्रिकेट ग्राउंड्स, बट इन द इलेक्शन ग्राउंड्स मेरा लगता है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम भी कम नहीं है। We have with us Adhi Chaudhary. दादा ये बताइए कि इज देयर एनी इंटिमिडेशन, कोई ऐसा कंप्लेन है जो आ रहे हैं? जहाँ जहाँ कंप्लेंट आते रहते हैं तुरंत हम लोग कार्रवाई करने के लिए चुनावी आयोग को सारे भिजवा रहे हैं। और चुनावी आयोग अब तक तो हर हमारी शिकायत पर मतलब उन्होंने ध्यानपूर्वक और साथ साथ मशक्क़त के साथ उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश तो की। ये मुझे मानना ही पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन बड़ा सतर्क। तो किशोर, यहाँ निर्मल साहा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है बहरामपुर से, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जो यूसुफ पठान है उनके लिए कहा कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की फील्ड पे खेलें, राजनीति की पिच पे तो हम खेलते हैं। ठीक है, उन्होंने वही बात कह दी कि जब फिल्मी सितारे, क्रिकेट सितारे जो हैं, यूसुफ पठान भी बोल देते कि आप डॉक्टर हैं, आप अपना डॉक्टरी कीजिए, राजनीति तो हम करेंगे। ये जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी है वो चलती रहती है। जरा आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, आप अधीर रंजन चौधरी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अब कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं हम निकलेंगे घर से बाहर। बिल्कुल, कुछ देर में निकलेंगे घर से बाहर अधीर रंजन चौधरी और जाएंगे उन इलाकों में जहां से शिकायत आ रही है वोट डालने के लिए। हो सकता है कि वो
देरी से जाएं, लेकिन उसके पहले उन इलाकों में जाएंगे जहां से शिकायत उनको आ रही है। और थोड़ी देर में निकलेंगे। देखिए अधीर रंजन चौधरी का घर, ठीक ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बहरमपुर की बात करें तो यूसुफ पठान भी थोड़ी देर में वो भी बाहर निकलेंगे, वो भी जगह जगह पर जाएंगे। और साथ ही जो 8 सीटें हैं उस पर कई बड़े नाम, कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई है एसएस अहलूवालिया से आसनसोल में, तो दुर्गापुर में दिलीप घोष की लड़ाई है। जी आशिका रोक रहा हूं आपको। उधर श्रीनगर में रिफत बात कर रहे हैं वोटरों से, जो बहुत लाइन काफी लग रही है वहां पर। जी किशोर जी, बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये 30 साल के बाद पहली बार ऐसा देख रहे हैं। आप हमें बताइए क्या कुछ देख रहे हैं आज आप? मुझे तो बदलाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। और इंशाल्लाह नए नुमाइंदे जो आएंगे उनकी कामयाबी की हम खुशी में पहले से खुशी मना रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ जो चुन के जाएंगे वो पार्लियामेंट में हर किसी की बात करेंगे। हाँ हमारे यहाँ। आप मुझे बताइए कि उत्साह बहुत ज्यादा है, क्या वजह है? क्योंकि इतने सारे इलेक्शन हुए, जैसे आपने पहले भी कहा कि हजारों में वोट डालते थे, इस बार लाखों में होंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि उत्साह इसलिए है कि बदलाव चाहते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि आप पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे पोलिंग के? बिल्कुल, रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल। तो किशोर ये देखे, आप सुबह से ही लाइनों में कह रहे हैं कि हमने चाय जगह जगह कश्मीर से जगह जहां से भी तस्वीरें आ रही है। देखिए उधर बडगाम से भी, बडगाम की भी तस्वीरें दिख रही हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें अब आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग जो हैं सुबह से कतारों में लग गए हैं। हालांकि बहुत ठंड है श्रीनगर में, लेकिन बावजूद उसके फेरन पहने हुए हैं, जो वहां के ट्रेडिशनल एक तरह से पहनावा है उसे पहनकर, और यूथ काफी बड़ी संख्या में नजर आ रहा है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके वोटिंग की लोगों से अपील की है। आज प्रधानमंत्री काशी में है, वहां उनका भव्य रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी करके रखी है। कल उनका नामांकन है, नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक्सपोज किया है इन टुडेज फोर्थ फेज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 96 सीट्स अक्रॉस 10 states and UTs are going to the polls. I'm sure people in these constituencies will vote in large numbers, and the young voters as well as women voters will power this surge in voting. Come, let's do our duty and strengthen our democracy. लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है। किशोर जी और श्रीनगर देखिए, श्रीनगर रिफत दिखाइए लाइनें कहां तक जा रही हैं। हम देखे जा रहे हैं कि लाइनें जो हैं वो चलती जा रही हैं बहुत। देखिए किशोर, न सिर्फ मर्द बल्कि आप देखेंगे सुबह सुबह खवातीन भी आई हैं, महिलाएं आई हैं, और कुछ महिलाओं के साथ में बच्चे भी हैं। वो पहले चाहते हैं कि वो वोट डालें, और लोग कह रहे हैं कि चाय अभी उन्होंने नहीं पी, यानी नाश्ता अभी उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो वोट देना चाहते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में इनके मुद्दे उठाएंगे और इनकी बात करेंगे। तो ये पहली बार देखा जा रहा है इतने सालों में, 1987 के बाद जब यहाँ पे हालात खराब रहे, तब के बाद आज यहाँ समझा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पोलिंग होगी, वो भी खास तौर से श्रीनगर में और डाउनटाउन जैसे इलाकों में भी इस बार वोट लेने के लिए लोग ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। ये श्रीनगर से सुबह सुबह इस तरह की कभी तस्वीरें नहीं देखने को मिली जब से हम देख रहे हैं। मतलब काफी वक्त हो गया, 1987 का जो इलेक्शन है उसके बाद से ये पूरा हुआ कि वहां बॉयकॉट की कॉल दी जाती थी, और फिर जाहिर सी बात है क्योंकि लोग भी जो हैं वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से उस बॉयकॉट की कॉल के बाद बाहर नहीं निकलते थे ज़्यादा वोट देने के लिए। पिछली बार भी जैसा रिफत से हमने बात की 13% ही पिछली बार वोटिंग हुई थी, इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। एक ये रियलाइजेशन ऐसा दिख रहा है रिफत, लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ सालों में कश्मीर में, अगर हमारे नुमाइंदे होते, हम उस तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर उतने इन्वॉल्व होते